नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य बाबा के ऊपर है और उनके गुरु प्राप्ति से संबंधित है। आशा है इस वीडियो से आप सबको लाभ होगा। पूज्य राधा बाबा का 3 लाख प्रतिदिन नाम जप चल ही रहा था, साथ ही वे इस प्रकार 5000 वाक्यों में अपने मन को दौड़ाते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण लीलाओं में मन को उलझाए रखते थे। लीलाएं पूज्य बाबा के सम्मुख ज्यों ज्यों मूर्त होने लगी, त्यों ही त्यों पूज्य बाबा श्री कृष्ण को सुखी करने वाले प्रेम को प्राप्त करने को व्याकुल रहने लगे। वे चिंतित रहते थे कि उनके हृदय में इस रसमय प्रेम का बीज कैसे पड़े। उन्हें ऐसे प्रेमीजन कहाँ से मिले जिनके संग के मधुमय परम निर्मल भाव रस से यह प्रेम सींचा जाता है। प्रेमीजनों की प्रेम चर्चा रूपी अनुकूल हवा पाकर वह बीज रूप में नहीं रहकर अंकुरित हो जाता है। उन्हीं के निरापद सत्संग में वह पल्लवित होता है और पुष्पित होता है। तदनंतर अपने प्राण वल्लभ प्रीतम नील सुंदर को यह मीठा प्रेम फल प्रदान करता है। इस फल से प्रीतम को परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर श्री कृष्ण के मन में इस मीठे फल को परिमाण रहित रूप में पाने की लालसा बढ़ती ही जाती है एवं वे उस मधुर फल के प्रदाता रस समुद्र अपने प्रेमास्पद को पल भर के लिए भी नहीं त्यागते। वे गंभीर विचार में पड़ जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा महान प्रेमी रस सिद्ध संत इस धरातल में क्या आज है, फिर वह मुझे कैसे प्राप्त होगा? क्या मुझे वह गुरु रूप में प्राप्त हो सकेगा? क्या वह मुझे अपनाएगा? यह राधा तत्व क्या है? श्री वृंदावन का स्वरूप क्या है? कुंज निकुंज कैसे हैं? गिरिराज पर्वत का वास्तव में चिन्मय स्वरूप कैसा दिव्य है? मेरा गोपी शरीर क्या है? उसका नाम क्या है? मेरे भाव शरीर के माता पिता कौन हैं? मेरी सखियां कौन कौन हैं? और श्री राधा कृष्ण की सरस उपासना की पद्धति क्या है? मैं किसकी सन्निधि में अष्टयाम सेवा करूं? मेरी सेवा का स्वरूप क्या हो? मेरे लीला चिंतन का शास्त्रीय आधार क्या हो? देखिए, ये सत्य है, सर्वातीत सर्वमय सब लोकों के एकमात्र आधार सबके नियंता ईश्वर श्री कृष्ण मेरे दृष्टि पथ में रहते हैं। वे एक पल के लिए भी मुझे छोड़ते नहीं हैं। वे अवश्य मेरी इन समस्याओं का भी कोई समाधान अवश्य ढूंढते हुए आएंगे। वे खुद ही परम प्रेम स्वरूप गुरुदेव के रूप में मेरे सम्मुख अवश्य में प्रकट होंगे, परंतु वह कृपा का शुभ दिन कब आएगा? पूज्य राधा बाबा की उन दिनों जब से वे कलकत्ते में या जीवन उद्धार महाराज के का निर्णय करके उनके ही साथ गोरखपुर रहने आ गए थे, तो जैसा कि पहले बताया गया, ये सारी गंभीर समस्याएं भी थीं। अब यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है कि क्या किसी भगवत प्राप्त व्यक्ति को भी किसी साधना के लिए भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य गुरु की आवश्यकता होती है? जब खुद भगवान श्री कृष्ण को उनको अखंड अष्टयाम दर्शन होते थे, तो फिर उन्हें अन्य किसी गुरु की क्या जरूरत थी? यह पहला प्रश्न होता है कि भाई अगर उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है तो अब उनको गुरु की क्या आवश्यकता है? और दूसरा प्रश्न है कि श्री पोद्दार महाराज ने पूज्य राधा बाबा को उनका चरण स्पर्श करके शक्तिपात द्वारा उनके सगुण साकार भगवान के दर्शन करवा दिए थे। इन भगवान ने गीता के 98वें अध्याय के यह इमं परम गुह्यम श्लोक की नवीन व्याख्या करके यह भी सिद्ध कर दिया था कि वे ही परात्पर पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा साधना के सर्वोच्च पद हैं। वे ही ईश्वरों के महेश्वर एवं सबकी चरम एवं परम गति हैं। ये ही ब्रह्म, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म, सनकादि के परम वंदित चरण हैं। तब पूज्य राधा बाबा के श्री पोद्दार महाराज तो गुरु बन ही गए थे, फिर किसी अन्य गुरु की दीक्षा की क्या आवश्यकता बची हुई थी? ये यहाँ 2 प्रश्न बहुत ही विचारणीय हैं। वास्तव में तत्वतः श्री राधा एवं श्री कृष्ण तो 2 तत्व नहीं है, एक ही है, परंतु फिर भी प्रेम भाव की साधना में आश्रय और विषय 2 तट प्रत्यक्ष परिलक्षित होते हैं। प्रेम भाव की आश्रय है श्री राधा रानी एवं इसी प्रीति भाव के विषय श्री कृष्ण हैं। प्रीति भाव की आश्रय श्री राधा रानी की ही काय व्यूह रूपा गोपियां एवं मंजरियां हैं। अतः निकुंज लीला में प्रवेश करा के गोपी भावापन्न अथवा मंजरी भावापन्न होने की योग्यता श्री राधा रानी की ही कृपा से संभव भी है। निकुंज लीला का यही सौरभ है कि यहाँ खुद
रसराज श्री कृष्ण भी बिना गोपियों की आज्ञा के, उनके अनुमति के बिना, उनके परमिशन के बिना, उनकी प्रीति लाभ किए बिना वह प्रवेश नहीं कर सकते उस राज्य में। फिर अन्य जीव की गति ही कैसे हो सकती है। इसीलिए इस निकुंज साधना में याज्ञवल्क आदि, दुर्वासा आदि एवं सनकादि की गति भी नहीं है। इस महादुर्लभ रस में इनका प्रवेश ही नहीं है। याज्ञवल्क एवं सनकादिक नित्य परम पूज्य एवं वंदनीय है, परंतु उनका क्षेत्र दूसरा है। महाभाव रसराज का वक्र आनंद, उच्छलित आनंद उनके लिए दुष्प्राप्त ही है। वह शब्द जहाँ व्रजरज की गति की ओर संकेत करता है, वहाँ उच्छलित शब्द उसके उद्वेलन को लेकर आता है। यह विचित्र रस उन ऋषि मुनियों की परिधि के परे की वस्तु है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कोटि के रस सिद्ध संत तो स्वयं श्री राधा रानी के स्वरूप ही होते हैं। वे प्राय उच्च कोटि के रस सिद्ध संत किसी उच्च महाभावापन्न सखी अथवा मंजरी के प्रतिनिधि रूप होते हैं। ऐसी गोपी भावापन्न किसी संत से दीक्षा हुए बिना निकुंज लीला में प्रवेश प्राय होता ही नहीं है। यह रस की अनादि सिद्धि परिपाटी है। तो श्री पोद्दार महाराज ऐसे ही बहुत ही उच्च कोटि के रस सिद्ध संत थे। उन्होंने निर्गुण निराकार मत के परमाग्रही पूज्य राधा बाबा को चरण स्पर्श करके सगुण साकारवादी बना दिया। उन्हें साक्षात सगुण साकार वृंदावनेश्वर के दर्शन भी कराए, परंतु यह कृपा उन्होंने अपने सिद्ध संत स्वरूप से ही की थी। यहाँ उन्होंने अपने महाभावमय रस सिद्ध राधा भाव भावित स्वरूप को संगुप्त ही रखा था, क्योंकि राधा भाव की विलक्षण अति उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने के पूज्य राधा बाबा उस समय सर्वथा अनधिकारी थे, यानी वह उस लायक नहीं हुए तब तक। वे तो रास लीला आदि श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को प्रक्षिप्त मानते थे, उनकी मखौल उड़ाया करते थे। अतः कृपा शक्ति ने उन्हें मात्र वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के कदम वृक्ष के नीचे स्थित रूप के ही दर्शन पाने का अधिकारी माना था। अब उनकी उत्कट जिज्ञासा भक्ति लीला बीज को प्राप्त करने की भी हो रही थी। यथार्थतः यही तथ्य है कि श्री कृष्ण दर्शन तो सुलभ है। वे तो असुरों, दुर्योधन आदि कृष्ण द्वेषी जनों को भी दर्शन दे देते थे, जो उनसे चिढ़ता था उनको भी दे देते थे। लेकिन भक्ति लीला का बीज तो उद्धव आदि श्री कृष्ण के अंतरंग सखाओं को भी गोपियों की चरण धूलि की कृपा से ही मिल सकता है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं भी किसी को अपना प्रेम नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण को भी अपना प्रेम देने के लिए राधा रूप भी ग्रहण करना पड़ता है। अतः जब पूज्य राधा बाबा श्री पोद्दार महाराज की सखी स्वरूपा सिद्ध देह से संपर्कित नहीं होते तो उनका निकुंज लीला में प्रवेश संभव नहीं था। श्रीमन महाप्रभु ने भी श्री सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए मध्य लीला के 22वें परिच्छेद के प्यार छंद में कहा है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल्य है साधु संग। यहाँ साधु का अर्थ गोपी भावापन्न किसी रस सिद्ध संत से ही है। यह भक्ति बीज महत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ केवल कृष्ण कृपा उन्होंने नहीं कहा, वरम कृष्ण प्रिया का ही वाचक यहाँ गुरु शब्द है। कृष्ण प्रिया गोपी जन एवं श्री राधा रानी ही प्रीति भक्ति का बीज प्रदान कर सकती हैं और कोई नहीं, यही तात्पर्य है। प्रेम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा का नाम है। कृष्ण सुख है का तत्पर्य सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को सुखी करने की जो इच्छा है उसका ही नाम प्रेम है। धन्यवाद। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।